घने अंधेरे जंगल के बीच एक प्राचीन शिला खड़ी थी जिसे लोग बंधन शिला कहते थे। कहते हैं यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक ऐसी कैद है जिसमें सदियों से एक बेचैन आत्मा जकड़ी हुई है। हर अमावस्या की रात जब हवाएं सिसकती हैं और पेड़ डर से कांपते हैं, उस शिला से किसी के रोने और पुकारने की आवाज सुनाई देती है, मुझे आजाद करो। लेकिन जो भी उस आवाज के करीब गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अब एक जिज्ञासु इंसान उस रहस्य को जानने के लिए उसी रास्ते पर बढ़ रहा था जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। राघव एक यूट्यूब क्रिएटर जो रहस्यमयी और भूतिया जगहों की खोज करता था, उस गांव में पहुंचा। गांव का नाम था भैरवपुर, एक छोटा सा शांत लेकिन डर से भरा हुआ स्थान। जैसे ही उसने गांव के बुजुर्गों से बंधन शिला के बारे में पूछा, सबके चेहरे पर डर उतर आया। बेटा, उस तरफ मत जाना, एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। वो शिला सिर्फ पत्थर नहीं है, वो श्राप है। लेकिन राघव को तो यही चाहिए था, एक रहस्य, एक कहानी, एक वायरल वीडियो। रात के करीब 12 बजे राघव कैमरा लेकर जंगल की ओर बढ़ा। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद उसे वह शिला दिखाई दी, एक विशाल काले रंग की चट्टान जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वह पास गया, मुझे आजाद करो, एक धीमी कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन कैमरा चालू था और वह पीछे नहीं हट सकता था। अगले दिन राघव ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिनारायण से मुलाकात की। पंडित ने बताया, बहुत साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक मासूम लड़की शिला को बलि चढ़ा दी, लेकिन मरने से पहले उसने तांत्रिक को श्राप दिया, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी और जो भी उसे छुएगा उसकी आत्मा भी उसी शिला में कैद हो जाएगी। राघव ने पूछा, तो क्या कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता? पंडित ने गहरी सांस ली। कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन सब गायब हो गए। राघव ने फैसला किया कि वह उस आत्मा को मुक्त करेगा और उसका वीडियो बनाएगा। रात होते ही वह फिर शिला के पास पहुंचा। इस बार आवाज और भी साफ थी, राघव, मुझे पता है तुम यहाँ हो। राघव चौंक गया, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ, मुझे बस छू लो, मैं आजाद हो जाऊंगी। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि राघव खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही राघव ने शिला को छुआ, एक तेज चीख गूंजी और उसके सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। वह लड़की शिला, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें काली और खाली और शरीर जंजीरों में जकड़ा हुआ। तुमने मुझे छू लिया, उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। राघव ने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वह चिपक चुका था। अचानक शिला के आसपास और भी चेहरे उभरने लगे। वो सभी लोग जो उसे मुक्त करने आए थे। सबकी आंखों में दर्द और पछतावा था। हम भी तुम्हारी तरह आए थे, एक आवाज आए, और अब हम कभी यहाँ से नहीं जा सकते। राघव चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव का कैमरा अब भी चालू था। उसने आखिरी बार कैमरे की ओर देखा। अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना, ये शिला एक जाल है। अचानक उसका शरीर पत्थर में समाने लगा। उसकी चीखें धीरे धीरे गुम हो गईं और कैमरा जमीन पर गिर गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में राघव का कैमरा मिला। वीडियो अभी भी चल रहा था, लेकिन राघव कहीं नहीं था। और अब बंधन शिला के पास एक नया चेहरा जुड़ गया था। गांव के कुछ युवाओं ने राघव का कैमरा उठाया और उसका वीडियो देखने की गलती कर दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। राघव जंगल में जाता हुआ शिला के पास खड़ा, और फिर उसकी आखिरी चेतावनी। लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, स्क्रीन काली हो गई और अचानक एक नई आवाज गूंजी, अब तुमने भी देख लिया, अब तुम भी हमारे हो। मोबाइल अपने आप बंद हो गया। उस रात उन तीनों युवाओं को एक ही सपना आया। वो उसी शिला के सामने खड़े थे और कोई उन्हें बुला रहा था। अगले दिन तीनों दोस्तों अमित, सूरज और करण ने एक दूसरे से अपने सपनों के बारे में बात की। तीनों का सपना बिल्कुल एक जैसा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, अमित ने घबराते हुए कहा। लेकिन सूरज हंस पड़ा, अरे ये सब दिमाग का खेल है, चलो आज रात वहीं चलते हैं और सच पता करते हैं। करण डर रहा था, लेकिन दोस्ती के कारण मना नहीं कर पाया। रात होते ही तीनों फिर जंगल की ओर बढ़े। इस बार हवा और भी ठंडी थी और अजीब सी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। जैसे ही वे शिला के पास पहुंचे, तीनों के फोन अपने आप चालू हो गए। स्क्रीन पर राघव का चेहरा दिखा, लेकिन वह जिंदा नहीं था।
उसकी आंखें काली थी और चेहरा पत्थर जैसा सख्त। तुम क्यों आए? उसकी टूटी हुई आवाज। अचानक शिला से धुआं निकलने लगा और उसमें से वही लड़की शिला दिखाई दी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी। तुम तीनों हमें आजाद कर सकते हो, उसने मासूम आवाज में कहा। करण पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन अमित जैसे सम्मोहित हो गया था। अगर हम इन्हें आजाद कर दे तो, उसने धीरे से कहा। जैसे ही अमित ने शिला को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक करण ने उसे रोक लिया। पागल हो गया है क्या? राघव ने क्या कहा था, ये जाल है। लेकिन तभी सूरज चिल्लाया, देखो मेरे हाथ। उसका हाथ धीरे धीरे पत्थर बन रहा था। शिला हंसने लगी। जो यहाँ आता है वो खाली नहीं जाता। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल बदल चुका था। पेड़ जैसे हिल रहे थे, रास्ते गायब हो रहे थे, हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। रुको, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। करण ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। सभी परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। भागते भागते सूरज गिर गया। उसका आधा शरीर पत्थर बन चुका था। मुझे छोड़कर मत जाओ, उसने रोते हुए कहा। लेकिन तभी जमीन के नीचे से काले हाथ निकले और उसे खींचकर शिला की ओर ले गए। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रह गईं। अब सिर्फ अमित और करण बचे थे। अचानक उनके सामने पंडित हरिनारायण प्रकट हुए, लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखें भी काली थीं। तुम समझ नहीं पाए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। ये शिला सिर्फ आत्माओं को कैद नहीं करती, ये उन्हें बढ़ाती है। अमित कांपते हुए बोला, आप इंसान नहीं हैं। पंडित मुस्कुराए, मैं भी कभी था। करण ने हिम्मत जुटाकर अमित को खींचा और दोनों भाग निकले। सुबह होते होते वे गांव पहुंच गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अमित को फिर वही आवाज सुनाई देने लगी, तुम बच नहीं पाए, तुम बस देर से फंसे हो। करण अब अकेला था। अमित के गायब होने के बाद उसने कसम खाई कि वह उस शिला के पास कभी नहीं जाएगा, लेकिन आवाज अब उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसका मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगा, राघव वाला, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वीडियो में राघव ने अचानक कैमरे की तरफ देखा, सीधे करण की आंखों में, और बोला, तुम बच नहीं सकते। करण के हाथ कांपने लगे। अगले दिन करण ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेगा। वह गांव के पुराने मंदिर गया और वहां से एक तांत्रिक ग्रंथ चुरा लाया। उसमें लिखा था, बंधन शिला को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे सील किया जा सकता है अगर कोई अपनी आत्मा की बलि दे। करण समझ गया, इस श्राप को खत्म करने के लिए किसी को खुद को कुर्बान करना होगा। अमावस्या की रात करण अकेले जंगल की ओर बढ़ा।